जिस तरह से सत्येंद्र तिवारी ने अपनी जो रूप दिखाया है, इसके पीछे मनुवाद है, इसके पीछे वो सरकार है जो आज सत्ता में यूपी की सत्ता में बैठी हुई है, उसके पीछे वो केंद्र सरकार है जो ये कहते थे कि अगर यदि किसी भी दलित पे कोई भी आघात होता, प्रतिघात होता, कोई भी उसके ऊपर अत्याचार होता है, वो मेरे ऊपर अत्याचार माना जाएगा। आज बड़ा दुख होता है कि जिस प्रधानमंत्री ने ये इस तरह की बात की हुई हो और बिल्कुल उसके उलट हो रहा है, और आज प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो और देश का कोई भी बड़ा नेता हो, कोई बयान नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हज़ारों साल से जो हमारे साथ होता रहा था, ये मनुवादी उसी को वो करने में फिर दोबारा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उसी काम को करने में लगे हुए। तो मैं समझता हूं कि ये सत्ता से बहुत जल्दी जाने चाहिए। अगर नहीं गए तो इसमें आज हमारे लिए है, कल और हमारे और दलित भाइयों के साथ होगा, ओबीसी भाइयों के साथ होगा, उनके अधिकारों को हनन कर लिया जाएगा। तो इनको जितनी जल्दी सत्ता से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ देश भी बचेगा, संविधान ही बचेगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सुरेंद्र बोध जी। सुरेंद्र बोध जी एक बहुजन चिंतक हैं और समय समय पर अपनी टिप्पणी जो है देते रहते हैं। हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसका विषय है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छेदू चमार जब अपना नामांकन दाखिल करने गए जिला निर्वाचन कार्यालय में, तो उनको वहाँ के सीओ ने, जिनका नाम सत्येंद्र तिवारी है, उनको वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया और बोले कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम चुनाव लड़ने आ गए हो। इस विषय पर हम बात करेंगे। सुरेंद्र बोध जी, क्या लग रहा है, हमारे देश में वैसे तो कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका जो विश्वास, लेकिन एक छेदू चमार नाम का व्यक्ति पर्चा दाखिल करने जाता है जिला निर्वाचन कार्यालय में, तो उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, संविधान ने सबको वोट की ताकत, समान ताकत दी थी और किसी को भी एक अपनी निश्चित उम्र के बाद कोई भी चुनाव लड़ने का हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई। सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल यह है कि बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया था एक वोट का, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबकी जो एक वोट होगी और वोट की बराबर ताकत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी अधिकार दिया था कि कोई भी व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है देश में। तो यहाँ पर क्यों रोका गया है उसको, छेदू चमार को? क्योंकि छेदू चमार एक चमार है, वो दलित है, वो गरीब है, इसलिए उनको इन्होंने ये अपना रूप दिखाया है कि आपका हमारी मनुवादी व्यवस्था में। अब ये लोग वो संविधान को मान नहीं रहे। संविधान तो उन्होंने बदल दिया है, सिर्फ 2024 में अगर जीत जाता तो संविधान बदल भी देंगे। और इन्होंने अपना जो रौद्र रूप है, जो इनकी सच्चाई है, जो इनका जो असली चरित्र है, वो उजागर हो चुका है। इसके पीछे असली मनुवाद है, वो RSS है, ये बजरंग दल है, वो ये सारे जो संगठन इनके जो मनुवादियों के जो बने हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दलित को और आदिवासी को और चमार को दबाने में लगे हुए हैं और उन्हीं से गुलामी कराना चाहते हैं। उनकी जो 75 साल में जो उन्होंने आज़ादी या सुख समृद्धि जो देखी थी, वो इनकी आंखों में चुभती है, खटकती है। इसलिए उन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया, उनको इस तरह से धुतकार के भगाया कि जैसे कुछ देश में रहते ही ना हो। इससे जाहिर होता है कि देश में कितने तानाशाही लोग बैठे हुए हैं और वो किस तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। एक चमार होने के नाते उसको इस तरह से डांटा गया, उसको मार के भगाया गया। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये चीज़ें मायने नहीं रखती और इसका आने वाले समय में जब सत्ता से हटेंगे तो हर चीज़ का हिसाब किया जाएगा। ऐसा नहीं है, देश की जनता जाग चुकी है, 85% अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, चुनाव चल रहे हैं और आज हर एक देश का जो जागरूक इंसान है वो समझ रहा है अपनी वोट की ताकत को और वो बीजेपी को हराने के लिए अपनी वोट देगा और इनको सत्ता से बाहर करने में काम करेगा। दलित यदि मंदिर में जाए तो वहाँ से भगा दिया जाता है, वो सरकारी नल पर चढ़े तो वहाँ से भगा दिया जाता है, कुआं से भगा दिया जाता है, वो घोड़ी पर चढ़े तो भगा दिया जाता है। अब वो चुनाव लड़ने गए थे कौशाम्बी में, छेदू चमार, तो वहाँ भी भगा दिया गया। क्या देश में लोकतंत्र बचाए नहीं बचाए? देखिए, जिस तरह से सरकार चल रही है, मनुवादी सरकार चल रही है, ये मनुवाद और मनुस्मृति पे चल रही है। और मनुवाद मनुस्मृति में इसमें जो SC ST या OBC है, खासतौर पे SC ST, उनके लिए कोई जगह नहीं है। और जहाँ जो OBC कौम अपने आप को कहता कि हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी ठाकुर हैं, तो मैं समझता हूँ सबके सब शूद्र हैं और SC ST मनुवादी व्यवस्था से बिल्कुल बाहर है, वो अछूत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अछूतों के साथ इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो सोची समझी एक साजिश है। लेकिन सुरेंद्र जी, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और छेदू चमार तो बर्तन बेचते हैं, वो चाय नहीं बेचते हैं, वो तो कुछ ऊपर है उनसे। देखिए, इनकी मनुवादी व्यवस्था में कोई कितना भी समृद्ध हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो, अभी इन्होंने दिखा दिया है। जिस तरह की एक देश की राष्ट्रपति को जिस तरह से इन्होंने मंदिर में नहीं घुसने दिया, अभी एक लाल कृष्ण आडवाणी एक अपना भारत रत्न लेने तक नहीं आए और प्रधानमंत्री मोदी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के साथ लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारे पर उपस्थित होते हैं और वहाँ कुर्सी पर बाकायदा प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी मनुवादी सोच के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, शक्तिशाली, जिसको
बहुत मान सम्मान मिलना चाहिए था, उनको साइड में खड़ा करके रखा हुआ है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आज दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को कोई सम्मान नहीं है। यहाँ मनुवादी जिस तरह से सर पे खड़े हुए हैं, और सर पे खड़े हुए इंसान को, नीचे खड़ा हुआ इंसान, उन्हें समानांतर नज़र नहीं आता, उन्हें इंसान नज़र नहीं आता। वो उसके सिर पे खड़े होकर तांडव कर रहे हैं, उसको बर्बादी का काम कर रहे हैं, उनको नीच दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सत्येंद्र तिवारी हैं वो एक आईपीएस हैं, उन्होंने संविधान तो पढ़ा होगा, उन्होंने कानून तो पढ़ा होगा, जो एक आम आदमी को इस तरह से भगाया गया दुत्कार करके। देखिए, आज मनुवादी संविधान पढ़े या ना पढ़े, कोई भी किताब पढ़े या ना पढ़े, वो उसकी सोच मनुवादी होनी चाहिए। उसको ये सत्ता में बैठा देंगे, उसको ये पद पे बैठा देंगे, और वो वही काम करेगा जो उनकी सोच है, वही वो कर रहा है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो किसी भी आम इंसान को भी धक्का देकर निकाल दे। ये सिर्फ इसके पीछे सत्ता है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मनुवादी हैं, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, करनी सेना है, उद्धवी सेना है, जितने भी बजरंग सेना, ये सब वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर ये लोग भी इज्जत के साथ, समानता के साथ, सम्मान के साथ जिए। तो ये जो पुलिस अधिकारी ने जो कार्रवाई जिस तरह से की है, उनको भगाया है, क्या ये नहीं चाहते कि दलित सत्ता में आए, दलित कुर्सी पर बैठे, दलित राजनीति में आए? देखिए, अभी तक ये काम कोई मुस्लिम कर देता, या कोई दलित शक्तिशाली इंसान कर देता, या कोई और नेता है ओबीसी का कर देता, तो अब तक तो देश की राजनीति में भूचाल आ गया होता। मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर उनको सोच सके हार्ट अटैक आ गया होता। तो ये एक सोची समझी स्कीम थी। किसी को हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, कोई मुंह से बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी ज़बान को लकवा मार चुका है। कोई एफआईआर भी नहीं होगी, क्योंकि उनकी अंदर से उनको पूरी परमिशन मिली हुई है, आप जो मर्जी कीजिए, हमारी तरफ से आपको छूट है। लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उस तिवारी पर। देखिए, चुनाव आयोग अब से पहले देखा होगा कि किस तरह से एक गोयल को चुनाव उपायुक्त बना गया था, और उसके बाद उनके सामने जब ये शर्त रखी कि आप हमें सत्ता में बैठाने का काम करोगे और इनको ओबीसी जितने भी इंडिया गठबंधन को हराने का काम करोगे, तो उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया। आज उन्होंने अपने ही उन लोगों को लेके आए जो बिकाऊ थे, जिनके खून में गुलामी है, ये कहो कि जिनके खून में मनुवाद बसा हुआ है, वो सत्ता में बैठे, वो चुनाव अधिकारी बने हुए हैं, और वो देश के आज सत्ता के साथ मिले हुए हैं, और वो भी एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, ना ही वो कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन छेदू चमार पिछले कई साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, बेशक वो जीत नहीं पाए हैं, उन्हें प्रक्रिया पता है चुनाव लड़ने की, चुनावी प्रक्रिया पता है, तो उसको तो उन्होंने वहाँ पर नामांकन ही नहीं करने दिया। देखिए, आपको पता होगा कि जिस तरह से सूरत में अभी कांग्रेस के एक सांसद का उनका किस तरह से उनको पर्चा वो खारिज कराया, और जितने भी वहाँ पे जो विपक्षी जो फार्म पर्चा जमा करने वाले थे, उनको सबको खरीद के, डरा के, धमका के अपने वहाँ पे निर्दलीय चुना लिया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी इन्होंने यही किया। कांग्रेस के एक सांसद को इन्होंने, जो लड़ने वाले थे चुनाव, उनको भी इसी तरह से डरा के, धमका के, खरीद के बीजेपी में ले आए, अन्य को वहाँ पे कमज़ोर कर दिया। अब इस तरह से ये तो अभी वानगी है, ये तो शूद्र के साथ इस तरह से किया जाना, ये दलित के साथ किया जाना, ये उनके लिए छोटी सी बात है। अभी जैसे 24 में चुनाव जीत जाने दीजिए, यहाँ कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये जिसको चाहेंगे उसको जिता के भेजेंगे, जो इनकी गुलामी करेगा, इनके पीछे चलेगा, जो मनुवाद को मनुवादी उस पर चलेगा, उसको ये सत्ता में बैठाएंगे, उसको जिता के लोकसभा में ले जाएंगे, राज्यसभा में ले जाएंगे, उन्हीं को अधिकारी बनाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखते रहिए। अगर यदि अभी नहीं समझे ये SC ST OBC, तो इनको कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, इनको सब कुछ छिन गया। ये पढ़ाई लिखाई भी कभी पढ़ नहीं सकते। इनके बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रखेला जा रहा है, वहाँ इनसे कहा जा रहा है कि वहाँ आप अपना पैसा दे के पढ़िए, डोनेशन दे के पढ़िए, जबकि सरकारों का काम होता है कि देश की जो जनता है उसके लिए शिक्षा मुफ्त की जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, उनका स्कॉलर तक बंद कर दिया, उनके दाखिले तक बंद कर दिए। मैं समझता हूं कि देश में तबाही मच रही है, मनुवाद हावी है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। तो मैं समझता हूं देश की जनता मूर्ख है और मूर्ख है। लेकिन छेदू चमार के साथ में ऐसी घटना हो गई है, तो दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वो कभी हिम्मत कर पाएंगे चुनाव लड़ने की? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जंगल का कानून चल रहा है। जिस तरह से जंगल में हजारों की संख्या में पशु दौड़ रहे होते हैं, उनके बीच में एक जंगली जानवर शेर आ जाए, तो वो सारे दौड़ने लगा देते, दौड़ते चलते रहते। जिसको कमज़ोर होता है वो उसको मार के खा जाता है। कोई विरोध करने नहीं आता, कोई उसको बचाने नहीं आता। सेम वही यहाँ पे सोच होगी लोगों की कि किसी एक के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, देश बिक रहा है, देश लुट रहा है। कोई अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि सबकी सोच, डरे हुए हैं लोग, बोल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्या हमारे साथ क्या अनर्थ हो जाएगा। इस तरह की आज देश में स्थिति बनी हुई है। अभी आने वाले समय और हालत खराब होने वाले। जिस तरह से निर्वाचन कार्यालय से भगाया गया छेदू चमार को, क्या आपको भी लगता है कि भविष्य में जो है आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा?
खत्म हो जाएगी चुनावी प्रक्रिया, सिर्फ जो मजबूत लोग हैं वही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मदद करेंगे, जो उनके कहे पे चलेंगे, ये जो उनकी गुलामी करेंगे, वही आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, वही राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में पहुंचेंगे। अन्य किसी को अधिकार नहीं रहेगा। 2024 के बाद देश में मनुवाद 100% हावी है। अगर इनको सत्ता से नहीं हटाया तो लोग अपने मान सम्मान, अधिकार को और संविधान को, शिक्षा को, सबको भूल जाइए। कुछ नहीं बचने वाला, सब कुछ तबाही मचा देंगे ये। आपकी नज़र में क्या लगता है, सत्येंद्र तिवारी जो हैं सीओ, जिन्होंने भगाया था छेदू चमार को, उन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा तत्काल कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ जो संविधान के अनुसार जिसको जो अधिकार मिले हुए थे, उनसे अगर कोई रोकता है तो वो उसी सज़ा का अधिकारी है, उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए। SC एक्ट लगना चाहिए इन पे, तो SC ST एक्ट इस पे लग जाना चाहिए था, तुरंत इसको जेल में डाल देना चाहिए, इसको पद से इसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन वही मैं फिर बार बार कहता आ रहा हूँ कि मनुवाद हावी है देश में, उन सबको पीछे से सहयोग मिला हुआ है, इसलिए उनको निष्पक्ष, निडर होकर, निसंकोच वो काम कर रहे हैं जो उन पर कराया जा रहा है। उनको पूरी तरह से बता दिया कि कुछ नहीं होगा, आप करिए जो आपको करना है।